हेलो बच्चों, वेलकम टू मैथ्स पॉइंट। जैसा कि कल हमारा वीडियो नहीं आया था उसके लिए सॉरी। उससे पहले हम लोग मैथ्स का क्लास किए थे। आज हम लोग करेंगे इंग्लिश का क्लासेस। किसका क्लासेस? इंग्लिश का। तो आज हम लोग इंग्लिश में सबसे पहले क्लास 6 के स्टार्टिंग करने से पहले हम लोग कुछ बेसिक चीज़ को जानेंगे और बेसिक चीज़ों को पहले पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे। ओके, तो आज हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि अल्फ़ाबेट्स ए से जेड के बारे में हम लोग देखेंगे। तो ए से जेड में कितना वर्ड्स होता है? कितना वर्ड्स होता है? 26 वर्ड्स होता है। कितना? 26 वर्ड्स होता है। क्लियर हुआ ये वाला चीज़? हम लोगों को पता चला ए से जेड में कितना वर्ड्स होता है। ए से जेड में 26 वर्ड्स होता है। इसे दो हिस्सा में डिवाइड किया गया है। एक हमारा आता है वोवेल, एक हमारा आता है कॉन्सोनेंट। क्या आता है? एक आता है वोवेल, एक आता है हमारा कॉन्सोनेंट। क्लियर हुआ ये वाला चीज़? क्या आता है? वोवेल एंड कॉन्सोनेंट। हम लोग एक मिसाल के तौर पर बोल भी सकते हैं कि ये वोवेल क्या है? वोवेल एक मात्रा है जो हम लोगों को इंग्लिश को पढ़ने का एक डायरेक्शन देता है। समझ में आया ये वाला बात? तो वोवेल हमारा क्या है? एक मात्रा है। जैसे कि हम लोग बंगाली में देखते हैं क है, ख है, ग है, उससे हमारा मात्रा आकार, ह्रस्वईकार, दीर्घईकार, ह्रस्वकार, दीर्घकार, ये जितने भी मात्रा आते हैं उसी तरह हमारा वोवेल जो है मात्रा कहलाता है। बोलिए, समझ में आई बात? समझ में आई तो कमेंट कीजिए। तो आज हम लोग जानेंगे वोवेल और एंड कॉन्सोनेंट। तो वोवेल हमारा कितना होता है? 5 वर्ड्स का होता है। कितना होता है? 5 वर्ड्स का। एंड कॉन्सोनेंट 21 वर्ड्स का। समझ में आया? 5 वर्ड्स एंड 21 वर्ड्स मिलाकर कितने हुए? 26 वर्ड्स हुए, है ना? तो हम लोग जान चुके हैं ए से जेड में 26 वर्ड्स होता है, जिसमें वोवेल एंड कॉन्सोनेंट। वोवेल हमारा 5 होता है, कॉन्सोनेंट हमारा 21 होता है। अब जानिए वोवेल क्या क्या होता है। वोवेल हमारा होता है ए, ई, आई, ओ, यू। समझ में आया ये वाला चीज़? हमारा वोवेल क्या क्या होता है? ए, ई, आई, ओ, यू। ठीक है। अब हम लोग जानेंगे कॉन्सोनेंट। तो कॉन्सोनेंट एग्जाम्पल हमारा हो गया बी, सी, डी, एफ, जी एंड एक्सेट्रा। यानी कि हमें क्या देखना है? ए, ई, आई, ओ, यू को छोड़ने के बाद ए से जेड में जितने भी वर्ड्स होते हैं वो सारे के सारे वर्ड्स कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। ये वाला चीज़ क्लियर हुआ। अब हम लोग दूसरा चीज़ देखेंगे आर्टिकल्स के बारे में। ये आर्टिकल्स क्या होता है? आर्टिकल्स हमारा होता है आर्टिकल्स को दो हिस्सा में डिवाइड किया गया है। कितना हिस्सा में? 2 हिस्सा में। साथ ही साथ आप लोग नोट करते हुए चलिए ताकि आप लोगों को रिवीजन करने में आसानी हो और आप लोगों को याद रहे। तो आर्टिकल्स क्या क्या होता है? एक होता है डेफिनाइट। क्या होता है? डेफिनाइट, स्पेलिंग के साथ में याद रखना है। एक होता है इनडेफिनाइट। क्या होता है? इनडेफिनाइट। क्लियर हुआ ये वाला चीज़? डेफिनाइट का एग्जाम्पल हमारा होता है द। इनडेफिनाइट का होता है ए एन। यानी कि हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे वर्ड्स के सामने या फिर इन द ब्लैंक्स हमारा रहता है, वहाँ पर दिया हुआ रहता है फिर इन द आर्टिकल्स या फिर इन द ब्लैंक, फिर ब्रैकेट में दिया हुआ रहता है आर्टिकल्स। आर्टिकल्स का मतलब हम लोग समझ नहीं पाते, तो ये वही आर्टिकल्स है। एक होता है डेफिनाइट, इनडेफिनाइट यानी कि द एंड ए एन। यानी कि हम लोगों को वर्ड में लिखना है ए एन होगा या द होगा। एग्जाम्पल में हम लोग एकदम ईजी देखेंगे। एपेन, डैश दिया हुआ रहा एपेन, तो यहाँ पर हम लोग क्या लगाएंगे? ए लगाएंगे, एन लगाएंगे, द लगाएंगे। हम लोगों को पता नहीं रहता है, मगर हम लोग आज सीखेंगे ये वाला चीज़ भी। यहाँ पर हम लोग लगाएंगे ए एन। क्यों लगाए हैं, कैसे लगाए हैं, इस चीज़ को भी हम लोग बताएंगे। क्लियर हुआ ये वाला चीज़ आप लोगों का? अब हम लोग जानेंगे दूसरा चीज़, पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है जिस तरह से हम लोग अपने ज़बान हिंदी बोलते हैं, बंगाली बोलते हैं, उसी तरह इंग्लिश को बोलने के लिए हम लोगों को ग्रामर का ज़रूरत पड़ता है। तो ग्रामर का जो ज़रूरत पड़ता है, तो ग्रामर का जो बेस होता है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है। कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है हम लोग वो जानेंगे, क्योंकि हम लोग सेंटेंस में रहा तो सेंटेंस में देख पाएंगे कि वो क्या है, क्या क्या उसमें आ रहा है, सबका डेफिनेशन के साथ में हम लोग जानेंगे। मगर आज हम लोग सबसे इजी चीज़ जानेंगे, तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए ताकि आप इरेज करके पार्ट्स ऑफ स्पीच की तरफ आएँ। इसको जल्दी से नोट कीजिए। हो गया नोट? हो गया, स्क्रीनशॉट हो गया। तो अब हम लोग जानेंगे क्या? पार्ट्स ऑफ स्पीच। इरेज कर दें? कर देते हैं इरेज। अब हम लोग क्या जानेंगे? पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच। व्हाट? पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच असल में होता क्या है? इसको भी कुछ हिस्सों में डिवाइड किया गया है। पार्ट्स ऑफ स्पीच, स्पीच मतलब बोलना, है ना? तो ये वही चीज़ है, बोलने का तरीका को सिखाता है। इंग्लिश में हम लोगों को किस तरह से बोलना है। ओके, तो आज हम लोग जानेंगे। सबसे पहले आता है हमारा नाउन। क्या आता है? नाउन। दूसरा आता है प्रोनाउन। प्रो का नाउन है ये, यानी कि प्रोनाउन। ओके,
फिर अब आता है हमारा वर्ब, तीसरा आता है क्या, वर्ब, चौथा हमारा क्या आता है, एडवर्ब, क्या आता है, एडवर्ब, पांचवा क्या आता है, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव, ओके। छठा हमारा क्या आता है, 6 नंबर में, 6 नंबर में हमारा आता है प्रीपोजिशन। हम लोग हर चीज़ को एकदम इजी वे में समझेंगे ताकि आप लोगों को इंग्लिश वर्ड आसान लगे, इंग्लिश बोलने में आसानी हो। तो हम लोग बेसिक टू एडवांस इंग्लिश की भी तरफ देखेंगे, ग्रामर की भी तरफ देखेंगे, ओके। ये हमारा प्रीपोजिशन हुआ। अब हमारा 7th नंबर में क्या होता है, 7th नंबर में होता है कंजंक्शन। क्या होता है, कंजंक्शन। उसके बाद 8वां नंबर में क्या होता है, इंटरजेक्शन। क्या होता है, इंटरजेक्शन। चलिए जल्दी से इसको नोट कीजिए। हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में इंशाल्लाह इसके बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे, क्योंकि आज हम लोग स्टार्ट करेंगे ब्लॉसम का भी। ब्लॉसम में हम लोग आगे लेसन हम लोग शुरू करेंगे, तो ये वाला जल्दी से नोट कीजिए। चलिए नोट कीजिए इसको। पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच का 8 टाइप्स होते हैं। क्या क्या, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, एडजेक्टिव। ये 8 टाइप्स होते हैं। कितना, 8 टाइप्स होते हैं, ओके। चलिए जल्दी से इसको नोट कीजिए। हो गया नोट? तो चलिए हम लोग इसको इरेज करते हैं। साथ ही साथ हमारा नोट करते हुए चलिएगा, ताकि हम लोगों को बताने में भी आसानी हो और आप लोगों को समझ में भी आए। तो आज हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच भी समझ में आ गए हम लोगों को, है ना। तो अब हम लोग जानेंगे नाउन के बारे में। नाउन का एक टाइप होता है नंबर्स। क्या होता है, नंबर्स, NUMBERS, नंबर्स। तो ये नंबर्स असल में होता है क्या, ये 2 टाइप का होता है। एक होता है हमारा सिंगुलर, सिंगुलर। दूसरा हमारा होता है प्लूरल। क्या, प्लूरल, ओके। सिंगुलर मीन्स 1 एंड प्लूरल मीन्स मेनी। एकदम इजी वे में। मेनी मीन्स एक से ज़्यादा, इसलिए हम लोग एक से ज़्यादा बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल मान लिया बॉय, एक लड़का, ओके, बॉयज, ये हमारा प्लूरल फॉर्म हो गया। इसका एग्जाम्पल भी हम लोग देख लेंगे। एग्जाम्पल क्या हो गया हमारा, बॉय। सिंगुलर में बॉय होगा तो प्लूरल हमारा क्या हो जाएगा, बॉयज हो जाएगा, ओके। एग्जाम्पल और हमारा दूसरा गर्ल, गर्ल हमारा क्या हो जाएगा, गर्ल्स हो जाएगा। ये वाला चीज़ आप लोगों को क्लियर हुआ। तो आप लोग जान चुके हैं नाउन का टाइप एक नंबर। नंबर हम लोगों को 2 हिस्सों में दिखने को मिलता है, सिंगुलर, प्लूरल। सिंगुलर मतलब 1, प्लूरल मतलब मेनी। सिंगुलर का एग्जाम्पल दिया बॉय, गर्ल, उसका प्लूरल फॉर्म हो जाता है बॉयज, गर्ल्स। समझ में आया ये वाला चीज़, गर्ल्स हो जाएगा। समझ में आ गया ये वाला चीज़, सिंगुलर किसको बोलते हैं, प्लूरल किसको बोलते हैं। तो चलिए ये वाला भी नोट कर लीजिए। हम लोग इसके बाद में इसको इरेज करके हम लोग जानेंगे जेंडर के बारे में। जेंडर क्या होता है, व्हाट इज जेंडर। तो हम लोग इस